धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल भोलाजी सर मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से अपन ने कक्षा 12वीं गणित का जो पहला चैप्टर था संयुक्त फलन वो अपने कंप्लीट कर लिया था, जिसके 6 वीडियो लेक्चर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी भाषा में अपन बना सके वीडियो उतनी इजी भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। जहां तक मुझे उम्मीद है वीडियो के पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 6 तक आप रेगुलर देखो तो अपने 12th के एनसीईआरटी बेस का पूरा कंप्लीट मैटर आप कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स और बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इंक्लूड किया है। तो आज अपन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सेकंड और अपना नाम है एक्सरसाइज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बाकी तेजपाल जी सर पूरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं उपलब्ध करवाता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, अपन बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो आपने वैसे पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो अपन ने इतना तो जरूर पढ़ रखा है कि ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर जो है ये बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग 1+3 टोटल 4 मार्क्स का है। 4 नंबर के से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तो पेपर का प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न नंबर 2 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ पेपर का क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखो अपन ने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े होंगे। अपन ने पढ़ा था साइन, कोस थीटा, टेन। तो मान लीजिए साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपन ने पढ़े। कक्षा 11 की मैं बात करूं तो 11th क्लास में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिन स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे हैं 11th क्लास में जो रेगुलरली मेरे क्लासरूम स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो 11th में जो मेरे से पढ़े हुए हैं उन सब विद्यार्थियों को मैंने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ भी बनवाए हैं, साथ ही साथ इनके डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर भी मैंने उसमें इंक्लूड किया था। कोई बात नहीं है, एक बार अपन दोबारा देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, फिर मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। पहले एक बार अपन थोड़ा सा 11th का मैटर थोड़ा सा लेके चलेंगे। मैं बात करूं सबसे पहले साइन एक्स की। तो साइन एक्स की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास में साइन एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ आपने बनाया था, अगर बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक बात पुनः आपको बता देता हूं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे अपन ने बनाएंगे। देखो बेटा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हर 90 डिग्री के बाद क्वाड्रेंट चेंज करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो जितने भी हैं, कितने हैं, जितने भी क्या टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, हर 180 डिग्री के बाद आफ्टर 180 डिग्री ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, बस अपना साइन चेंज करते हैं। सपोज दैट मैं कहूं साइन के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/2 हाफ होती है। कोई बात नहीं है, 180 डिग्री के बाद भी ये वैल्यू हाफ ही मिलेगी, लेकिन अब की बार नेगेटिव, आफ्टर दैट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब हर 180 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपनी वैल्यू सेम रिपीट करता है, बस उसका साइन चेंज होता जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में। सबसे पहले मैं बात करूं साइन एक्स की, तो साइन एक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ 180 डिग्री हो गया, पाई हो गया, यहाँ 3π/2 270 डिग्री हो गया, और यहाँ 2π 360 डिग्री हो गया, और यहाँ 5π/2। इधर चलता हूं तो इधर चलूंगा तो -π/2, -π और -3π/2, ऐसे ही इधर चलता जाएगा। आप इसके ग्राफ को ध्यान से देखोगे, आप साइन में वैल्यू बात करूं मैं तो देखो आपको पता है ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होता है। मैंने कहा था
कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, उसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको। नाउ क्या था, रूल मत पढ़ो, बस दिमाग में टेंशन मत रखो, आज से टेंशन छोड़ दो बेटा, आज से टेंशन छोड़ो। ए, एस, टी और सी। ए का मतलब था ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब था साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टी का मतलब था टेन और टेन का उल्टा कोट, और सी का मतलब था कोस और कोस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। रही बात ये 11th क्लास की, अपन उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये अपना पहला क्वाड्रेंट है। क्लियर है? मैं आपको एक बात बोली है, गौर करना मेरी बात पे, वहीं से अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे कि हर 180 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है। बस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने जो ये इंटरवल लिए हैं, ये मैंने 90 डिग्री के इंटरवल पे लिए हैं। तो आप हर 180 डिग्री का मतलब, मैं यहां पर आ गया तो 180 डिग्री का मतलब यहां से यहां जाऊंगा सीधा, मतलब एक छोड़ करके आगे 90 डिग्री के अंतराल पे लिए अपन ने 90 पे, तो मैं 180 डिग्री की जैसे बात करूं तो एक छोड़ के अपन अगले पे चले जाएंगे डायरेक्टली। अब अपन बात करें साइन के ग्राफ की। आपको ज्यादा मान नहीं पता होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दो वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ बना सकते हो चुटकियों में एकदम बिल्कुल। दो वैल्यू कौन सी, देखो साइन में देखो बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आप बताओ मुझे, फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां पर ये वैल्यू 1, तो ये यहां 0 से 1 हो गया। ठीक है? अब ये कौन सा अपने पास हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ कहां मिलेगा, तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, ग्राफ बनेगा ऊपर। इस इंटरवल के दो पॉइंट हैं, एक तो है π/2 और एक है पाई। π/2 पर वैल्यू आपको पता है 1 है, इस पाई पर वैल्यू क्या है नहीं पता है। नहीं पता है तो एक छोड़ करके पीछे वैल्यू देख लो। मैंने 90 डिग्री का इंटरवल लिया था, एक छोड़ के पीछे देखोगे आप लोग तो इसका मतलब हर 180 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, एक छोड़ के जाने का मतलब 90 का इंटरवल लिया, एक छोड़ के बात करूं तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है, साइन चेंज होता है उसका। तो यहां से एक छोड़ करके पीछे देखोगे आप, तो एक छोड़ के पीछे देखा तो वैल्यू कितनी मिली थी, 0। तो 0 में क्या साइन करोगे, 0 का मतलब 0 ही रहेगा, तो ये वापस ग्राफ इधर आ जाएगा। फिर देखो एक बार, यहां से यहां आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो बेटा यहां पर वैल्यू क्या है 0, क्वाड्रेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां वैल्यू 0, यहां पर वैल्यू क्या है नहीं पता। नहीं पता है तो एक छोड़ करके पीछे चले जाओ, तो एक छोड़ दिया और यहां पहुंच गए, यहां वैल्यू क्या थी, प्लस की 1 थी, तो यहां फिर किसकी मिलेगी, माइनस की 1 मिलेगी। हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू चेंज होती थी, तो यहां -1 यहां लिख दिया, तो ये ग्राफ यहां से यहां गया। अब यहां पर वैल्यू कितनी है, -1, यहां वैल्यू कितनी है नहीं पता, एक छोड़ के पीछे चले जाओ, यहाँ वैल्यू 0, तो यहाँ भी 0, 0 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। फिर यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ नहीं पता है तो एक छोड़ के पीछे जाओ, एक छोड़ के पीछे गए, यहाँ -1 आई, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा अपना। इधर की बात करें तो यहाँ इसमें यहाँ नहीं पता है, यहाँ आओ, अब यहाँ वैल्यू नहीं पता है तो एक छोड़ के इधर गए, इधर तो पता नहीं है तो इधर चले जाओ, बात एक ही है। तो यहाँ से एक छोड़ के इधर गया तो यहाँ प्लस की 1 थी, तो यहाँ वैल्यू किसकी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखो बेटा, यहाँ वैल्यू कितनी है, -1 है, यहाँ वैल्यू नहीं पता, एक छोड़ के इधर आगे कितना आ गया 0, तो 0 आ गया, 0 वैल्यू 0 आ गई, मतलब ग्राफ ये साइन का ऐसे बनता जाएगा। ये अपने पास में साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो साइन एक्स के ग्राफ को अगर आप देखोगे गौर से तो आपको एक डिसीजन मिलेगा, यहाँ पर एक निष्कर्ष अपना ही निकल रहा है। यहाँ पे वो क्या निकल रहा है साइन के ग्राफ से, देखो साइन के ग्राफ से क्या डिसीजन निकलता है, साइन के ग्राफ से डिसीजन ये निकल रहा है कि साइन की वैल्यू न तो प्लस के 1 से ऊपर जा रही है और न -1 से नीचे जा रही है। अब मैं बात करूं fx = sin x की, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रांत और परिसर क्या होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं एक बार। देखो तो साइन में देखो बेटा, डोमेन प्रांत वो होता है जो रख सकते हैं, क्या बोला मैंने,
प्रांत वो होता है जो रख सकते हैं। तो आप क्या क्या रख सकते हो? पहली बात, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बढ़नी चाहिए, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बढ़नी चाहिए, अनंत नहीं बढ़नी चाहिए, रूट में नेगेटिव। तो देखो बेटा, आप x के कोई भी मान रखो, आप हर वैल्यू के लिए ग्राफ कहीं भी आप रखो, x की वैल्यू बनी, यहाँ रखी, ग्राफ बन रहा है, यहाँ है ग्राफ मौजूद 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 है, मैं यहाँ रखता हूँ बिल्कुल ग्राफ मौजूद है, ऊपर नहीं तो नीचे ग्राफ, हर बिंदु पर x के हर मान के लिए फलन का कोई ना कोई मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रांत है, इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा इसका r, प्रत्येक रियल नंबर, यानी यहां से यहां तक कोई भी x का हर मान के लिए वैल्यूड है, तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा r। फिर रेंज की बात करें इसकी कि क्या प्राप्त होगा अपने को, परिसर की बात करें तो यहाँ प्लस के 1 से ज्यादा नहीं मिलता और -1 से नीचे नहीं मिलता, तो इसका मतलब इसका जो परिसर है, जो प्राप्त होने वाला है वो क्या मिलेगा, तो इसके जो रेंज है, रेंज क्या मिलेगी इसमें, -1 से लेके +1 तक मिलेगा। तो साइन का जो परिसर है वो हो गया -1 से लेके +1 तक, और डोमेन इसका क्या रह गया r, कोई बात नहीं है। ये तो अपन बात की थी साइन की कि fx = sin x, तो sin x कहां से कहां तक डिफाइंड है, r से -1 से +1, ये तो रेंज आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो बेटा, यहां पहले एक मिनट, इसकी बात अपन नहीं करें, पहले ज्यादा उचित नहीं है। sin x है, डोमेन क्या है इसकी r, और रेंज क्या है इसकी -1 से +1। मैं कहूं एक फलन है f जो a से b में डिफाइंड है, a से b में, तो मैं इसका इनवर्स निकालूं, f इनवर्स, वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, b से a में, बोलो बात सही है। अब f से f इनवर्स कब मौजूद होगा, f इनवर्स कब डिफाइंड होगा, तो f इनवर्स डिफाइंड तब होगा जब f 1/1 फंक्शन होगा, एक एक आच्छादक फलन होगा, बोलो बात समझ में आई क्या। और 1/1 फंक्शन का मतलब x के पैरेलल कोई लाइन खींचो तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर नहीं काटनी चाहिए। x के पैरेलल अगर किसी भी फंक्शन का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप देखोगे x के पैरेलल में कोई लाइन खींचूं तो इस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटेगी। आप कहोगे सर यहां तो नहीं काट रही, मत काटो, तो यहां तो काट रही है। तो x के ज्यादा मतलब ऐसी लाइन का अस्तित्व हो सकता है कि x के पैरेलल खींचने पर, समांतर खींचने पर वो ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटे, और जब एक से ज्यादा बिंदुओं पर वो लाइन काट रही है तो इसका मतलब वो ग्राफ मेनी वन है। वो फंक्शन कौन सा ग्राफ के अंतर्गत आ रहा है, मेनी वन फंक्शन में आ रहा है, बहु एक के फलनों में आ रहा है कि बहुत सारे बिंदुओं पर काटे तो बहुत सारे बिंदुओं पर सेम मान मिलेगा, तो वो फलन मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और मेनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, जैसे अपन ने पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में पढ़ा था, cos x + 2 की वैल्यू देखी थी, cos 0 की वैल्यू cos 2 आई थी और cos 360 की वैल्यू cos 2 आई थी, तो दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू आई थी, तो अपन कह रहे थे मेनी वन फंक्शन है इसलिए उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अपन बात करें इसमें, तो इसमें देखो बेटा, मेनी वन फंक्शन होने पर आपको इनवर्स डिफाइन करना है, यानी साइन का जो इनवर्स होता है वो डिफाइंड होता है साइन इनवर्स x। क्या किससे डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स। याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x कभी भी नहीं है। 1/sin x का मतलब कोसेक x होता है, 1/sin x का मतलब कोसेक x होता है। कहीं अपन ये सोचें कि x की पावर -2 को मैं 1/x² लिख सकता हूं, लेकिन ये इनवर्स जो है ये प्रतिलोम फलन है, इनवर्सेबल फंक्शन है, इसलिए वो -1 नहीं है, यहाँ पर पावर -1 नहीं है, एक इनवर्स को शो कर रहा है। यहाँ पहला लेटर अपन कैपिटल लिख करके भी इनवर्स को शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करूं मैं यहाँ की, तो f का इनवर्स कब पॉसिबल होगा, इनवर्स होगा b से a में, तो इसका मतलब b जो है वो तो क्या बन गया -1 से +1, यानी उल्टे में प्रांत परिषद उल्टा बदल गया, यानी जो प्राप्त हो रहा है वो तो अब रखेंगे और जो रख रहे थे वो अब प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त क्या हो रहा था -1 से +1, तो यहां तो बन गया -1 से लेके +1, और रख क्या रहे थे r, तो इसका मतलब यहां पर क्या बढ़ेगा r बढ़ने पर तो फलन देखो बेटा मेनी वन बन रहा है, तो आपको ऐसा इंटरवल ढूंढना है जिसमें मेनी वन नहीं बने। तो आप याद रखिए पहला क्वाड्रेंट सब में लेना है, क्या बोले मैंने, पहला क्वाड्रेंट सब में लेना है, ले लिया, ये ले लिया जी, पहला क्वाड्रेंट ले लिया। अब आप इससे आगे जाओगे, इधर गए तब ग्राफ नीचे मुड़ गया, नीचे मुड़ते ऐसी लाइन आ गई, आगे ना,
तो मैं पहले ग्राफ पॉइंट में बात करूं तो 1 1 के लिए अपने को क्या करना है, -1 से देखो -1 से +1 तक की वैल्यू लेनी है, तो -1 से +1 तक की वैल्यू लेनी है, रिपीट होनी नहीं चाहिए, तो इससे आगे तो अपन जाएंगे नहीं, और यहां से तो आगे अब पीछे भी तो जा सकते हैं। तो ये इतना सा जो इंटरवल है आप देखो गौर से, ये इस इतने से इंटरवल में देखो -1 से लेके और +1 तक की सारी वैल्यू इसमें प्राप्त हो रही है। तो अपन ये कह देंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो तो हो जाएगा, इसका डोमेन तो हो जाएगा -1 से +1 तक, और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी, तो कहां से कहां तक, -90 से लेके +90 तक का ही तो पार्ट लिया कि नहीं लिया अपन ने, तो इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। अब देखो इससे आगे, अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि सर करें क्या, हम तो बड़े डिप्रेशन में, इतना कैसे याद रहेगा आपको मैटर, क्यों नहीं रहेगा, इधर देखो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा वो देखो, इनकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या होती है। साइन इनवर्स में तो होता है बेटा -π/2 से +π/2, कोस इनवर्स में होता है 0 से पाई, जैसे साइन में निकला वैसे कोस में निकल जाएगा। टेन की बात करें तो टेन की वैल्यू होती है बेटा बोलो -π/2 से +π/2। कोट कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई में होता है। कोट कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई में होता है, लेकिन कोट के अपॉन में कौन होता है, कोस अपॉन साइन होता है, तो 0 से पाई में होता है कोट। बात करें इसकी सेक इनवर्स की, तो 0 से पाई में साइन 0 नहीं होता कभी, इसलिए 0 से पहले दिया गया इसका। सेक इनवर्स की बात करें अपन, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, सेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगी बोलो, अरे 0 से पाई होगी, लेकिन इसके अंदर माइनस का π/2 हट जाएगा, क्योंकि सेक में 0। इन पे अपन बात करें, चलो शॉर्ट एंड स्वीट बताऊं, ये आपके के अंदर लिखी हुई है, पूरी बुक के अंदर पूरी एक टेबल बनी हुई है, आप वहां से इनको देख सकते हैं, एक रटने का खेल है, लेकिन आपको एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी है, ये याद नहीं रखना है। आप कहीं भी देखोगे कहेंगे इसका प्रिंसिपल रेंज ये होता है, इसलिए इसमें आंसर यहाँ तक आएगा, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें वो नहीं आएगा, कहीं कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा सीखो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो क्या होगा, मैं कहूं f(x) = sin x, यहां x की वैल्यू कोई ना कोई आप क्या रख रहे हो, एंगल रख रहे हो, कोई ना कोई एंगल रख रहे हो, तो जो मिलेगा आंसर वो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनवर्स में यहां कोई ना कोई नंबर होगा और मिलेगा क्या, अब अपने को एंगल। उल्टा है, वहां एंगल रखने पर नंबर मिल रहा था, जैसे साइन में 30 डिग्री रखा अपने आंसर तो 1/2 आंसर है, 90 रखा तो 1 आया, तो रखा तो कौन था, मिला क्या, एंगल रखा, मिला क्या, नंबर मिला। तो यहां नंबर रखेंगे अपन और मिलेगा क्या, एंगल मिलेगा। अब वो एंगल कैसे मिलेगा देखो, दो बातें आपको मैं बताता हूं। आप 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू आपके पास में लाना होनी चाहिए। फिर देखो मैं कहूं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह दोगे सर साइन में 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मतलब π/6, ये आंसर हो गया। मैं कहूं cos इनवर्स 1/2 क्या हो, cos इनवर्स 1√3/2 क्या होगा। आप कहोगे सर cos में √3/2 किसका होता है, किसका होता है, 30 का होता है, 30 को π/6 लिखते हैं। बोलो कोई डाउट है कि इसके अंदर,
कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज साइन इनवर्स, मैं माइनस में आ जाऊं यहां पर, तो माइनस वालों में अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, माइनस वालों में अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि 4-6 फॉर्मूले ऐसे रखने को, तो फॉर्मूले रख लो क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, और सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। और लास्ट अपने पास में आ गया कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं, थोड़ी सी मेरी तरफ देखो एक बार आप, और थोड़ी सी वैल्यू याद रखो। इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आएगा, इसमें माइनस बाहर आएगा, इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे आया पाई माइनस, बताता हूं, इधर देखिए। आप जब इनके प्रिंसिपल रेंज की टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन की वैल्यू तो -π/2 से +π/2 तक होती है, यानी पहले कोड चौथे क्वाड्रेंट में होती है, मतलब 1 10 और कोसेक इनकी पहले और चौथे में होती है। साइन की -π/2 से +π/2, इसकी -π/2 से +π/2, और इसके अंदर बीच में क्या होगा, -π/2 से +π/2 तक इसकी होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा बेटा, बोलो, ओपन इंटरवल आएगा। चलो यहां तक तो बात ठीक है, अपने पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने मेन जो दिक्कत आ रही है ना, वो कह रही है कि फॉर्मूला कैसे याद होगा। इतना याद रखो कि जो भी एंगल में अगर माइनस में आ जाता है तो माइनस को आप बाहर ले लोगे, माइनस आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, माइनस को बाहर ले लोगे, और माइनस को तो ले लोगे बाहर। कोस कोट और सेक इनवर्स, क्या बोला मैंने, 3 बोला है मैंने, आप बोलो 5 बार। कोस कोट सेक, क्या बोला, एक बार फिर बोलो, कोस कोट और सेक इनवर्स, क्या बोला मैंने, कोस कोट सेक। इनमें अगर माइनस आता है तो पाई माइनस करना है, किनमें, कोस कोट सेक में पाई माइनस करना है, जैसे बाकी में माइनस बाहर ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करना चाहूं तो जैसे मैं आपसे ये कहूं साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, और आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। पहले साइन इनवर्स -1/2 की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स हाफ, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स हाफ, साइन में हाफ किसका होता है, 30 डिग्री का, तो ये π/6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2, तो √3/2 कोस में किसका होता है, बोलो, 30 डिग्री का। हो गया सीधा काम। अब थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर है आपके पास में कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री है। नेक्स्ट बोलो, कोसेक में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोलो क्या है, टेन इनवर्स -√3। ध्यान से देखो, माइनस आ गया, 3 में बोला था मैंने, कौन थे से 3 बोलो, कोस कोट और सेक। अगर कोस कोट सेक होता तो पाई माइनस करते, और इनमें सीधा ही बाहर माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये टेन इनवर्स √3 बन जाएगा, और टेन में √3 होती है 60 डिग्री की वैल्यू, तो π/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में कोस इनवर्स -1/2, तो कोस इनवर्स -1/2, कोस में माइनस आ गया तो सबसे पहले इस माइनस का इलाज करो, क्या बाहर लोगे, बाहर 3 में नहीं ले सकते, कौन से में, कोस कोट सेक। यहां कौन है,
कोस बाहर नहीं ले सकते, तो आपको करना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। तो पाई माइनस करना, कोस कोट सेक में पाई माइनस करना पड़ेगा। तो अब बोलो पाई माइनस कोस में हाफ किसकी वैल्यू होती है रे? 60 डिग्री की होती है। तो आप कहोगे सर पाई/3 हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, ये आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। उसके बाद में 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। आपको पता है tan में -1 किसकी वैल्यू होती है? tan में तो सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस tan में 1 होती है पाई/4 की वैल्यू। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन आपका ये है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में 2/√3 किसकी होती है? 30 डिग्री की होती है। तो पाई/30 आ गया, पाई/3 सॉरी पाई/6 आ गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th अपने पास में है कोट इनवर्स √3। तो आपको पता है कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है। तो आंसर आ जाएगा पाई/3। सीधा आंसर आ रहा है चुटकियों में। 9th जो क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स -1/√2। क्या करोगे? कोस में माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस करना पड़ेगा। 3 थे, याद रखो वो 3 कौन से थे? कोस, कोट और सेक। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, पाई/4 की। एलसीएम आ गया 4 पाई, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपके पास में है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक में माइनस के लिए पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, तीन में करना पड़ता है, कोस, कोट और सेक में। तो यहाँ माइनस बाहर नहीं लेना पड़ेगा, तो माइनस तो एज इट इज। और कोसेक इनवर्स √2, तो कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है? बोलो 45 डिग्री की होती है, पाई/4 की। 11th क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री की। कोस में माइनस आ गया, माइनस आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस को उठाने के लिए कोस में पाई माइनस करना पड़ेगा। कोस, कोट और सेक में ना पाई माइनस। अब 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी पाई/3 की वैल्यू होती है। प्लस साइन में माइनस, तो सीधा ही बाहर माइनस ले लो, माइनस बाहर ले लिया। और साइन इनवर्स, साइन में माइनस बाहर आ गया, और हाफ किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आंसर में देखो बेटा एलसीएम तो क्या जाएगा? 6, 3 पाई प्लस पाई -2 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई/6। 12th क्वेश्चन, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो मुझे बताओ कोस में हाफ किसकी वैल्यू होती है? 60 की, तो पाई/3 प्लस 2। साइन में हाफ 30 की, तो पाई/6। 2 से 6 का 3 टाइम्स, पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो -90 से लेकर के +90 तक होगी। -90 से लेके +90 तक के इंटरवल में ये होगी। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है वो आप देख लेना क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 है, तो सेक के अंदर करोगे तो पाई माइनस आपको करना पड़ेगा, सेक वाले में आपको पाई माइनस करना पड़ेगा। इसी के साथ अपना
2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको इनके ग्राफ के बारे में जानकारी चाहिए, इनकी वैल्यूज कहां से लिए मैंने इनके बारे में जानकारी चाहिए, दिमाग इतना सा लगाओ, सीधी सी बात है 0 से 90 तक की वैल्यू ढूंढनी है, कोस कोट और सेकंड वर्स आ जाए तो पाई माइनस करना है, वरना सीधी बार माइनस लगा के वैल्यू रख देनी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे और इसके साथ अपन लेंगे एक्सरसाइज 2.2 विथ एग्जांपल्स विथ थ्योरेटिकल पोर्शन। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास आए आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए।